दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। एक माँ और बेटों की एक कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बस थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरी कहानी को जरूर सुन लेना। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक गांव है, उसमें एक किसान रहता है। उस किसान का नाम जगबीर, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। दोस्तों इस किसान के 3 बेटे हैं। बेटे का नाम है अजय, और बीच के बेटे का नाम है कृष्णा, और सबसे छोटे बेटे का नाम है विजय। और इनकी एक बेटी भी है, बेटी का नाम है मधु। दोस्तों ये जगबीर दिन रात मेहनत करते क्योंकि एक किसान थे और ये चाहते थे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कहीं मेरे बच्चे अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो जाए तो इनका फ्यूचर भी अच्छे से बन जाए, इनकी जिंदगी अच्छी बन जाए, प्लस हमारा नाम भी हो जाए कि उनके बेटे देखो ये काम कर रहे वो काम कर रहे। नाम के लिए सभी माता पिता परेशान रहते हैं, नाम के लिए सभी मरते हैं कि लोग मुझे जाने कि हाँ उनका बेटा ही करता है। सभी की आदत होती है, सभी लोग चाहते हैं। दोस्तों ऐसे ही जगबीर दिन रात मेहनत करता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों जो इनका बड़ा बेटा था अजय और जो सबसे छोटा वाला बेटा था विजय, ये दोनों पढ़ने में बहुत तेज तर्राक थे। लेकिन जो बीच का बेटा था कृष्णा, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, दिन रात घूमता था। जितने भी गलत काम थे उन कामों में ये कृष्णा पढ़ता हुआ चला जा रहा था। माता पिता इसको समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानता है। लफंगों के साथ में घूमता है, रात को घर में आता है। सभी लोग परेशान, बहन भी समझाती, लेकिन ये नहीं मानते हैं। दोस्तों ऐसे ही समय निकल रहा है। कुछ दिन बाद ये जो बड़ा बेटा था अजय, ये डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर के पद पे इसका सिलेक्शन हो जाता है। और उसके कुछ दिन बाद जो सबसे छोटा वाला बेटा वो इंजीनियर बन जाता है। अब तो घर में खुशियों का माहौल, सभी लोग बहुत खुशी, क्योंकि एक गरीब परिवार से जब कोई सरकारी नौकरी पा लेता है ना भाई, तो वो खुशी ही अलग होती है। माता पिता बहुत खुश, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये दुख है कि चलो ये तो सेलेक्ट हो गए, इनका जो फ्यूचर है ना ब्राइट है, लेकिन जो कृष्णा है इसका क्या होगा। इसको मैं दिन रात समझाते हैं, लेकिन इसके समझ में कुछ भी नहीं आता। कौन इसकी शादी करेगा, कौन अपनी बेटी का हाथ इसको देगा जब इसकी शादी नहीं होगी। इसको कौन साथ में रखेगा, कौन इसका सहारा बनेगा, इसका क्या होगा। एक तरफ तो खुशी है, एक तरफ टेंशन है, दुख है, क्योंकि हर किसी को दुख होता है कि जिसका एक बेटा ऐसा हो, जिसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा हो। उसके लिए सभी लोग परेशान रहते, माता पिता परेशान रहते, पिताजी बहुत टेंशन करते कि क्या होगा। टेंशन में ही एक दिन ऐसा होता है कि पिताजी की मौत हो जाती। जो जगबीर थे उनकी मौत हो जाती। घर में बहुत गम का माहौल है। जो सर्विस वाले बेटा ये भी घर पे आ जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, सभी लोग परेशान है। लेकिन वही हाल दोस्तों कि समय तो कभी रुकता नहीं, चाहे सुख का हो या दुख का हो, समय तो निकलता ही रहता है। ऐसे समय बीत रहा है। कुछ दिन के बाद में जो बड़ा बेटा है अजय, उसकी शादी हो जाती है, और उसके बाद में कृष्णा जो था वो छूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारे गलत ऐप थे। तो किसी ने उसकी शादी न लगाई और न लगाने की कोशिश, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो जिसकी लाइन बनी होती ना, उसी के लिए लोग आते हैं कि भाई शादी आदि कर लो। जिसकी लाइन बेलाइन होती है उसकी शादी कौन करवाएगा। और छोटे वाले बेटा इसकी भी शादी हो जाती विजय की। कृष्णा छूट जाता है। जब कृष्णा छूट जाता है तो माँ को अब बहुत टेंशन, पिताजी चले गए इस दुनिया से, अब माँ को टेंशन कि मेरे कृष्णा का क्या होगा, इसका कैसा भविष्य होगा, कौन इसको सहारा देगा। अभी तो हम हैं, हम तो चले जाएंगे, कौन इसको रोटी देगा। हर माँ चिंतित होती है, हर बाप चिंतित होता है अगर इस तरह का किसी का बेटा होता है। दोस्तों समय बीत रहा है। वो दोनों भाई जो डॉक्टर और इंजीनियर थे, उन दोनों ने मिलके एक बहुत अच्छे परिवार में अपनी बहन की शादी कर दी। जब बहन शादी की योग हो जाती है, और दोस्तों वो बहन पैसे वाले घर में जाके उसको भी गुरूर आ जाता है। वो अपने सर्विस वाले भाइयों से बात करती, वहीं जाती, उन्हीं भाभीयों से मिलती, बात करती। और जो कृष्णा था, इससे ना तो मिलने आती ना तो बात करती। बहन भी कहती कि लफंगा है, इसकी क्या वैल्यू है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं उससे क्या मिलना, उसको क्या देखना। लेकिन जो माँ का दिल है वो कृष्णा के लिए ही परेशान है। माँ सोचती है कि अब इनकी शादी हो गई है, कहीं एक दिन ये न कह दे कि बंटवारा कर दो जायदाद का, जो पिताजी की प्रॉपर्टी थी उसका बंटवारा कर दो।
अगर ऐसा करने लगे तो क्या होगा? माँ को दिन रात चिंता रहती। माँ सोचती कहीं मेरी कृष्णा की शादी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। दोस्तों, इधर उधर जुगाड़ लगाती है माँ, लेकिन कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जैसे तैसे इस माँ ने अपने मायके से एक शादी लगाई, एक गरीब परिवार से, गरीब की बेटी से अपनी कृष्णा की शादी के लिए बात करी। तो लड़की वाले मान जाते हैं और कृष्णा से शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ही कृष्णा की शादी हो जाती है, कृष्णा उसी दिन से बदलना शुरू हो जाता है। कृष्णा के अंदर जितने भी ऐब थे वो सारे एक एक करके उन ऐबों को खत्म करने की कोशिश करने लगा। देर रात को आता था, टाइम से घर आने लगा। जिन लफंगों लड़कों के साथ में घूमता था उनके साथ में घूमना बंद कर दिया। एक दिन दोस्त बुलाते हैं कि कृष्णा चलो, तुम तो घर में ही घुसे रहते हो। तो कृष्णा कहता है कि भाई, अभी तक हम अकेले थे, लेकिन अब मेरी पत्नी आ गई है, मेरे सर पे जिम्मेदारियां आ गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई, कल को मेरे बच्चे होंगे। ऐसे अगर हम तुम्हारे साथ में घूमते रहे तो कैसे गुजारा होगा? अकेले हम होते तो हमारा गुजारा हो जाता, लेकिन अब हमारा घूमना उचित नहीं है। अब हमें जिम्मेदारियों से चलना होगा मेरे भाई। वो शॉक्ड रह जाते कि अच्छा, इसको इतना दिमाग कहाँ से आ गया। माँ भी परेशान कि ये तो मतलब काया पलट हो गई। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कृष्णा कभी ऐसा हो जाएगा। कृष्णा जो भी गलत काम करता था उसके ठीक विपरीत करने लगा, सारे के सारे अच्छे काम करने लगा, माँ की बात मानने लगा और जो भी काम था बड़ी मेहनत के साथ में करने लगा, बड़ी लगन के साथ में करने लगा। ऐसा लगने लगा कि कृष्णा को किसी ने पूरी तरह से बदल दिया हो। दोस्तों, एक दिन की बात है कि बड़े भाई अजय ने फोन किया कृष्णा के पास में और माँ के पास में कि जो जमीन है, पिताजी के नाम की जो प्रॉपर्टी है, उसका बंटवारा कर दो। माँ को एकदम झटका सा लगता है कि ये दोनों सर्विस वाले, कृष्णा की तो अभी सर्विस लगी नहीं है और ये प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए आने लगे। खेती में कृष्णा थोड़ा बहुत कमा लेता है और ये कह रहे कि खेती बांट दो, जो भी घर मकान जो भी है प्रॉपर्टी उसको बांट दो। ये कैसे हैं? अपने बच्चों को, बीवी को तो साथ में रखते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम्स थी, ये तो सर्विस करते हैं। तो कृष्णा कहता है कि माँ कोई बात नहीं है, वो तो बंटवारा तो होना ही पड़ेगा, हम किसी का हिस्सा थोड़ी ले लेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा, उनसे कह दो कि आ जाओ। माँ कहती अपने बेटों से कि बेटा घर पे आ जाओ ना, तभी तो बंटवारा होगा। वो कहते कि नहीं, ऐसे ही बांट दो, हम मान लेंगे। माँ कहती कि ऐसे नहीं बेटा, जायदाद का बंटवारा सामने बैठ के होता है। दोनों बेटा आ जाते हैं और बहन को भी बुला लिया जाता है। वकील को बुलाते हैं और बड़ा बेटा अजय वकील से कहता है कि सर, जो भी मेरा बराबर का हिस्सा है उसे आप निकाल दो, किसको कितना क्या मिलना चाहिए सब कुछ नाप के निकाल दो। तो कृष्णा कहता है कि भाई, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ले लो, जो बाद में बच जाए उसे मेरे लिए छोड़ दो। लेकिन वो भाई कहते हैं कि नहीं, वकील साहब खुद बताएंगे कि किसके हिस्से में क्या आएगा और कितनी जमीन है, क्या प्रॉपर्टी है। तो वकील साहब कहते हैं कि 10 बीघा जमीन है और ये घर है, अब तुम बताओ किसको कैसे बांटें, किसको कितना देना है। इससे पहले कि दोनों भाई बोल पाते, कृष्णा बीच में कहता है कि वकील साहब, जो 10 बीघा खेती है ना, ये 5-5 बीघा मेरे भाइयों को दे दो, 5 बीघा अजय को दे दो, 5 बीघा विजय को दे दो, और जो ये मकान बचे इस मकान को मेरी बहन को दे दो। तो जब सभी ने ये बात सुनी तो सब सन्न रह गए कि ये कौन सी बात भाई, ये बंटवारा कैसा, तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। बहन कह रही तुमने अपने लिए क्यों नहीं मांगा कुछ, तुम्हारा हिस्सा कहाँ गया। तो वो कृष्णा कहता है कि देखो, तुम लोग जमीन ले जाओ, खेती ले जाओ, मकान ले जाओ, जो भी है सब ले जाओ, लेकिन जो अमूल्य चीज है मेरी माँ, उसको मेरे साथ छोड़ दो, मेरे हिस्से में माँ छोड़ दो। मेरा हिस्सा यही है कि हम अपनी माँ को अपने साथ में रखें। तुम जायदाद जमीन ले जाओ, हम नहीं मरेंगे, हम मेहनत कर लेंगे, लेकिन तुम ले जाओ, हमें क्षमता है, हम अपना परिवार पाल लेंगे और इस माँ को भी खाना खिला लेंगे। क्योंकि ये जो सर्विस वाले बेटा थे, इनको ये भी तकलीफ थी कि कहीं हमारे हिस्से में माँ ना आ जाए। कृष्णा को ये चीज समझ में आ गई थी, इसलिए कृष्णा ने कहा कि माँ को हम रखेंगे, माँ हमारे हिस्से में आ रही है, तुम टेंशन ना लो, तुम इस जायदाद का बंटवारा आधा आधा कर लो।
दोस्तों इतनी बात जब सुनते हैं ना तो सब सन्न रह जाते हैं। जो सर्विस वाले भाई हैं वो देखते रह जाते हैं कि कृष्णा को इतना दिमाग कहाँ से आ गया। इसने तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा और इसके लिए तो मैंने बंटवारा किया कि अपनी जमीन हम इससे ले लें कि ज्यादा ना कमा ले, लेकिन इसने तो अपनी भी जमीन मेरे लिए छोड़ दी। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं, माँ के पैरों में पड़ जाते हैं कि माँ हमसे गलती हो गई। माँ ने कहा कि बेटा बंटवारा तो सभी का होता है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा की अभी शादी हो गई और तुमने तुरंत से बंटवारे का नाम ले लिया। अभी कृष्णा ने क्या कमा लिया तुम्हारी खेती से जो तुमने तुरंत से बंटवारे का नाम ले दिया और बंटवारा के लिए फाइल लगा दी। दोस्तों वो बहुत शर्मिंदा होते हैं, जो डॉक्टर और इंजीनियर थे बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपनी माँ के पैरों पे गिर जाते हैं कि माँ हमसे गलती हो गई है। अब जब तुम चाहना तब करना, तुम जैसे बताना वैसे करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कृष्णा को सब कुछ दे दो तब भी हम खुश हैं। जो बहन थी वो भी अपने भाई से चिपट के रोने लगती है कृष्णा से कि भाई तुम तो इतने गंभीर हो, इतने सीरियस हो, हम अभी तक तुमको हल्के में ही लेते रहे। मैंने नहीं समझा कि भाई मेरा इतना समझदार है, इतना समझता है, इतना आगे निकल गया है हम सबसे, हम नहीं समझ पाए, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि हम कभी तुम्हारे लिए आए नहीं, तुम्हारे लिए खड़े नहीं रहे, कभी मैंने तुमसे बात नहीं की, मैंने सोचा कि बेवकूफ़ है। तो दोस्तों परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग हमेशा इंसान को एक ही नज़रिए से देखते रहते हैं, लेकिन जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं ना, हालात जैसे होते हैं वो इंसान को पूरा का पूरा बदलने की क्षमता को रखते हैं। तो कभी किसी के साथ में ऐसा मत करना, किसी के साथ में अन्याय ना करना, किसी के साथ में छल ना करना, किसी के साथ में कपट ना करना और हमेशा अच्छे काम करते रहिए। तो चलिए दोस्तों इस कहानी से आप जो भी सीखे हो वो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।